नमस्कार। जालोर पीजी कॉलेज की ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम अगले टॉपिक पर यानी जलवायु पर आते हैं। राजस्थान की जलवायु जानने से पहले ज़रूरी है कि हम जलवायु को जानें। आखिर क्या चीज़ है ये जलवायु? नाम में सिर्फ जल और वायु आता है, लेकिन सिर्फ दो कारक ही इसमें शामिल नहीं होते हैं। जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। क्षेत्रीय आर्थिक परिस्थितियों को जलवायु की उपज अगर कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। किसी भूभाग पर अब हम बात करेंगे कि जलवायु का अर्थ क्या है। हम जलवायु किसे कह सकते हैं? किसी भूभाग पर बहुत लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसम की औसत अवस्था, ध्यान दीजिएगा औसत अवस्था की बात कर रहे हैं। तापमान, वर्षा, ये सब चीज़ें कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन इन सभी चीज़ों का औसत जलवायु के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। अब जलवायु और मौसम, आम बोलचाल में इन दोनों को एक दूसरे का समानार्थी समझ लिया जाता है, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मौसम जलवायु को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मौसम अलग चीज़ है और जलवायु अलग। अंतर सिर्फ अवधि का है। मौसम का तात्पर्य मुख्यतया छोटी अवधि, जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक मास या इससे कुछ अधिक, जबकि जलवायु एक लंबी अवधि के दौरान किए गए अनुवीक्षणों के द्वारा निर्धारित दशा के औसत के साथ संबंधित है। अब हम जानना चाहेंगे कि जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। जलवायु के अंतर्गत भी वे ही तत्व आते हैं जो मौसम के अंतर्गत आते हैं। फिर से अंतर सिर्फ इतना है कि मौसम बहुत छोटे समय के इन सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जबकि जलवायु में दीर्घकाल तक, बहुत लंबे समय तक वहाँ पर इन सारे तत्वों की क्या दशा रहती है, उनकी औसत दशाओं को निकाला जाता है और उसी को वहाँ की जलवायु कहा जाता है। अब हम आते हैं कि जलवायु के तत्वों के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, किन किन चीज़ों को जानेंगे। जलवायु में सबसे पहली चीज़ है तापमान, यानी किसी भी क्षेत्र में गर्मी है या ठंड है या बर्फबारी होती है, उस चीज़ को जाना जाता है, पढ़ा जाता है। दूसरा आता है वायु दाब। आपको पता है कि वायु जो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन हम उसे अनुभव कर सकते हैं, तो वायु का भी धरातल पर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से बहुत सारे मौसमीय परिघटनाएं घटित होती हैं। तो वायु दाब का अध्ययन भी जलवायु के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा आसपास के वातावरण में आर्द्रता की क्या स्थिति है, यानी वो कितनी नमी धारण कर सकती है हवा, और उसमें वर्तमान में हवा में कितनी नमी मौजूद है, ये चीज़ भी यानी आर्द्रता भी जलवायु के अंतर्गत पढ़ी जाती है। चौथा तत्व आता है वर्षा। आपको पता है भारत भी कृषि प्रधान देश है, और चाहे कृषि प्रधान देश ना भी हो तो भी वर्षा मनुष्य के जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है, इसलिए वर्षा का अध्ययन भी जलवायु के अंतर्गत किया जाता है। पांचवी चीज़ है वायु वेग, यानी किस रफ्तार से हवा चल रही है, किस दिशा से चल रही है, वायु की गति क्या है, इसको जलवायु के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और अंतिम है धूप की अवधि। ये महत्वपूर्ण कारक हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जिनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो जलवायु के ये मुख्य कारक हैं, मुख्य तत्व हैं जिनका अध्ययन हम जलवायु के अध्ययन के दौरान करते हैं। अब ये जो हमने जलवायु के तत्व पढ़े, इन सभी चीज़ों को कौन सी दूसरी दशाएं हैं जो प्रभावित करती है, यानी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है अक्षांशीय स्थिति, यानी कोई भी क्षेत्र किन अक्षांशों में अवस्थित है
और अक्षांश का सीधा सा संबंध है सूर्य की पड़ने वाली किरणों के तिरछेपन से। अगर निम्न अक्षांशों में कोई क्षेत्र मौजूद है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान बढ़ता है, जबकि उच्च अक्षांशों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप वहाँ पर तुलनात्मक रूप से तापमान कम मिलता है। जल से सापेक्ष स्थिति, यानी जो जलीय स्रोत हैं, आपको पता है कि जल का स्रोत अगर निकट होता है तो उसका समकारी प्रभाव पड़ता है तापमान पर। तो ये जल के स्रोत किसी भी क्षेत्र विशेष के कितने निकट हैं या कितने दूर हैं, इससे भी उस क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है। उसके बाद आता है पर्वतीय अवरोध, क्योंकि हवाएं जब भी चलती हैं और अगर मार्ग में बहुत बड़ा कोई भौतिक स्वरूप मौजूद है, कोई पर्वत मौजूद है, तो हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती है। वर्षा के मामले में भी पर्वतीय अवरोध काम करते हैं। तो पर्वतीय अवरोध किस प्रकार है, और राजस्थान के संदर्भ में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरावली की जो अवस्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये पर्वतीय अवरोध मॉनसूनी हवाओं के लिए अनुकूल नहीं है। अगर इसकी स्थिति हमारे राजस्थान के उत्तर में, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती तो ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं यहाँ पर रुक जाती और हमारा राजस्थान मरुस्थलीय भाग नहीं होता। ठीक इसी तरह से ऊंचाई भी जलवायु को नियंत्रित करती है, प्रचलित हवाएं जलवायु को नियंत्रित करती है, और अंतिम कारक है महाद्वीपीयता, यानी आसपास समुद्र की स्थिति ना होना और स्थल के बीच में अवस्थित होना। ये कारक भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु के बारे में अगर हम इन कारकों के संदर्भ में चर्चा करना चाहें तो हम कुछ तथ्य जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। विश्व के कई देश इन्हीं अक्षांशों में स्थित है और वहाँ की जलवायु दशाएं काफ़ी कठोर और प्रचंड है। वहाँ की भारत के उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भाग भी इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित है, लेकिन स्थानीय कारक यहाँ की जलवायु को काफ़ी बदल देते हैं। अक्षांशीय स्थिति काफ़ी हद तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्याभिताप और प्रचलित वायु की दिशाओं को निर्धारित करती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जल से सापेक्षिक स्थिति की, तो बहुत नज़दीक में कोई भी जलीय स्रोत, मतलब समुद्र से है, नदियाँ झीलें तो हैं ही, लेकिन एक बड़े व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए समुद्र की अवस्थिति होना ज़रूरी है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में कच्छ की खाड़ी लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। इसी तरह ऊंचाई की अगर बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। हालांकि अरावली प्रदेश के कुछ भाग हैं जो कि करीब 1375 मीटर तक भी ऊंचे पाए जाते हैं। और फिर जैसा कि मैं अभी बता रही थी आपको पर्वतीय अवरोध की, राजस्थान में अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। तो ये सारे कुछ कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम आते हैं राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं पर। राजस्थान राज्य की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है, यानी अधिकांश वर्षा सिर्फ ग्रीष्मकाल में प्राप्त होती है। शीतकाल में बहुत कम बारिश होती है और वो भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ही थोड़ी बहुत होती है, जिसे स्थानीय रूप से मावठ नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की विशेषता एक और ये है कि यहाँ होने वाली वर्षा न तो हम उसकी मात्रा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी बारिश होगी और कब होगी, ये भी हम नहीं बता सकते। कुल मिला के ये अनप्रेडिक्टेबल है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है।
वैसे 15 जून से 30 जून के मध्य वाष्पीय हवाएं आ जाती है, लेकिन वर्षा के अभाव कई बार साल भर सूखा भी पड़ जाता है, अकाल की स्थितियां भी पैदा हो जाती है। फिर हम आते हैं वर्षा के वितरण पर। तो यहाँ पर वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। देश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इस राज्य में पश्चिमी क्षेत्र लगभग शुष्क रहता है, जहाँ पर थार का मरुस्थल विस्तृत है। पूर्व में अपेक्षाकृत बारिश हो जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हम चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। साथ ही समय के कालिक असमानता भी देखने को मिलती है, यानी वर्षा किसी साल ज़्यादा हो जाती है, किसी साल कम हो जाती है। तो ये सब तो थी राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम विभिन्न ऋतुओं में राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तापमान, वर्षा की क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप कॉलेज के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।